अच्छा, कभी सोचा है कि फ़ोन किसी का चेहरा कैसे पहचान लेता है या फिर नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि कौन सी फ़िल्म पसंद आने वाली है? ये सब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कमाल है। तो आज हम एआई के 70 साल के ज़बरदस्त सफ़र को समझेंगे। एक ऐसा सफ़र जो एक बहुत ही सीधे-साधे सवाल से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया को बदल रहा है। चलिए, शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? पता है, सिर्फ एक सवाल से। 1950 में ये सवाल पूछा था एलन ट्यूरिंग ने, जिन्हें हम मॉडर्न कंप्यूटिंग का जनक भी मानते हैं। और ये कोई मामूली अकादमिक सवाल नहीं था। नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आग को भड़काया। क्या मशीनें सच में सोच सकती हैं? और बस इसी सवाल ने एक सपने को जन्म दिया, एआई का सपना। ये वो दौर था जब कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिकों ने सिर्फ कैलकुलेटर बनाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां मशीनें हमारी पार्टनर हो सकती थीं, इंटेलिजेंट मशीनें। तो 1950 में सवाल तो पूछ लिया गया, लेकिन 1956 वो साल था जब एआई ने असल में जन्म लिया। इसी साल जॉन मैकार्थी ने पहली बार किसी ने इसे नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ने इसे बाकायदा एक एकेडमिक फील्ड का दर्जा दे दिया। एक नए विज्ञान का जन्म हो चुका था। अच्छा, तो ये कैसे पता चले कि कोई मशीन इंटेलिजेंट है भी या नहीं? इसके लिए ट्यूरिंग ने एक बड़ा ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट टेस्ट बनाया। सोचिए कि एक इंसान पर्दे के पीछे किसी से चैट कर रहा है। अगर वो ये पहचान ही ना पाए कि दूसरी तरफ इंसान है या मशीन, तो समझ लीजिए मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। ये एआई के लिए पहला गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन एआई का शुरुआती सफर कोई सीधी सड़क नहीं थी। अरे, ये तो एक जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड जैसा था। उम्मीदें आसमान छूती और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाती। कभी लगता था कि हम बस एक इंटेलिजेंट फ्यूचर के दरवाजे पर हैं, और फिर अचानक सब रुक जाता। ये देखिए एआई के इतिहास के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे। एक तरफ था गोल्डन एज, जबरदस्त जोश और उम्मीदों से भरा हुआ, जहां एआई गणित के सवाल तक हल कर रहा था। और फिर आया पहला एआई विंटर, जब सारी बड़ी-बड़ी उम्मीदें टूट गईं, फंडिंग रोक दी गई और तरक्की की गाड़ी जैसे थम सी गई। उस गोल्डन एज में कुछ असली सुपरस्टार्स भी थे, जैसे 1966 का एलाइजा। सोचिए, उस जमाने में एक चैटबॉट जो एक थेरेपिस्ट की तरह बात करने की कोशिश करता था। या फिर SHRDLU, जो इंग्लिश में दिए गए कमांड्स को समझ सकता था। उस वक्त के हिसाब से ये किसी जादू से कम नहीं था, और इसने दिखाया कि आगे क्या-क्या मुमकिन हो सकता है। तो सवाल ये है कि फिर सब कुछ रुक क्यों गया? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक शानदार कार का डिजाइन तो बना लिया, पर उसे चलाने के लिए ना तो पावरफुल इंजन है और ना ही पेट्रोल। एआई के साथ ठीक यही हुआ। कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा स्लो थे, और सबसे जरूरी चीज, डेटा, जो एआई का ईंधन है, वो लगभग था ही नहीं। फिर 80 के दशक में एआई ने एक कमबैक किया, एक्सपर्ट सिस्टम्स के साथ। ये ऐसे प्रोग्राम्स थे जो किसी एक चीज के एक्सपर्ट होते थे, जैसे एक ऐसा सिस्टम जो किसी डॉक्टर को बीमारी डायग्नोस करने में मदद करे। पर ये कमबैक भी ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही पता चला कि ये एक्सपर्ट सिस्टम बनाने और मेंटेन करने में बहुत ज्यादा महंगे और कॉम्प्लिकेटेड थे। और नतीजा, एक और एआई विंटर। एआई फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर सब कुछ बदल गया। एआई के इतिहास में एक असली टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने हमेशा के लिए खेल का रुख बदल दिया। एआई ने अब रूल्स को रटना छोड़ दिया और सीधे डेटा से सीखना शुरू कर दिया। ये डेटा से सीखने वाले युग की शुरुआत थी। तो ये बदलाव था क्या असल में? इसे ऐसे समझिए, पहले एआई को बिल्ली पहचानना सिखाने के लिए हम नियम बताते थे कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन नया तरीका, उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखा दो और वो खुद ब खुद पैटर्न सीख लेगा। एआई ने ठीक यही करना शुरू किया। और इस नए तरीके को, जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं, दो चीजों ने सुपरचार्ज कर दिया, तेज कंप्यूटर्स और इंटरनेट। अचानक एआई के पास सीखने के लिए डेटा का एक समंदर आ गया, अरबों खरबों तस्वीरें, टेक्स्ट, वीडियोस, सब कुछ। और पता भी नहीं चला कि मशीन लर्निंग हमारी डिजिटल दुनिया का हिस्सा कब बन गया। ईमेल में जो स्पैम फिल्टर काम करता है, गूगल सर्च जो इतने सटीक रिजल्ट्स दिखाता है, ये सब एआई ही तो है, जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहा था। और अब हम आते हैं आज के दौर में, जहां एआई की क्षमताओं में एक धमाका हुआ है।
एआई अब सिर्फ डेटा को समझने वाला नहीं रहा, वो अब खुद एक क्रिएटर, एक निर्माता बन गया है। साल 2012, इस साल को एआई के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी साल डीप लर्निंग में एक ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम जो एआई रेवोल्यूशंस देख रहे हैं, उसकी नींव इसी साल रखी गई थी। तो ये डीप लर्निंग है क्या भला? ये मशीन लर्निंग का ही एक सुपर एडवांस्ड वर्जन है। ये न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, जो एक तरह से इंसान के दिमाग की नकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा दिमाग चीजों को जोड़कर सीखता है, वैसे ही ये भी सीखते हैं। और इसी डीप लर्निंग ने दरवाजा खोला जेनरेटिव एआई का, यानी एक ऐसा एआई जो सिर्फ समझता नहीं बल्कि बनाता है। वो कविता लिख सकता है, शानदार तस्वीरें बना सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, अरे वो तो कोड भी लिख सकता है। सोचिए, ये तरक्की कितनी तेजी से हुई है। कहाँ सिर्फ तस्वीरों को पहचानने की कोशिश हो रही थी और कहाँ अब सिरी और एलेक्सा जैसे असिस्टेंट्स आम हो गए हैं। और अब तो चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं जो पूरा का पूरा निबंध लिख देते हैं, या डैली जो सिर्फ शब्दों से तस्वीरें बना देता है। एआई की क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं दिख रही। तो ये तो थी अब तक की कहानी, पर अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? एआई का भविष्य कैसा होगा? ये हमें कहाँ ले जाने वाला है? देखिए, आने वाले समय में एआई का असर 3 मेन एरियाज में दिखेगा। पहला, इकोनॉमी पर। ये फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर देगा। दूसरा, एथिक्स पर, क्योंकि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और तीसरा, जॉब्स पर, जहां कुछ पुराने काम खत्म होंगे तो कई नए मौके भी बनेंगे। लेकिन एआई की दुनिया का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ एक काम में नहीं बल्कि हर उस काम में माहिर हो जो एक इंसान का दिमाग कर सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं एलन ट्यूरिंग के उस सवाल पर। 70 साल बाद हम शायद उस दहलीज पर खड़े हैं जहां एक मशीन सिर्फ जानकारी प्रोसेस नहीं करेगी बल्कि सच में एक इंसान की तरह सोचेगी। सवाल ये नहीं है कि एआई तैयार है या नहीं, बड़ा सवाल ये है क्या हम तैयार हैं।